तुलसी कहते हैं ना कि होनी तो होके रहे, अनहोनी न होई, और तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोई। कारदार को भी मजरू सुल्तानपुरी के शेर और नज्म पसंद आई। उन्होंने तभी सुल्तानपुरी के सामने ये पेशकश रख डाली कि आप मेरी फिल्म के गाने लिखेंगे। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी जी इस गीत के माध्यम से बड़ी गहरी बात कहते हैं। अपनी मेहनत को अपना ईमान बनाएं, अपने हाथों को अपना भगवान बनाएं। नमस्कार और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन में। ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म से परिपूर्ण इस चैनल के जनक हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, और हम ढूंढ रहे हैं हिंदी फिल्मों के गीतों में छिपा हुआ अध्यात्म। प्रोग्राम की संकल्पना का आधार है डॉक्टर सुनील देवधर की पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल। डॉक्टर देवधर और डॉली आउटी चर्चा में भाग ले रहे हैं हर बार की तरह। आज जिस गीत पर चर्चा होगी उसके बोल हैं, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। शायर हैं मजरू सुल्तानपुरी, जिनके विषय में मैं पहले भी बहुत कुछ जानकारी दे चुका हूं अपने पिछले एपिसोड्स में। उनका एक एक अक्षर, जी हाँ, एक एक अक्षर मोतियों की तरह उनकी लिखाई में हमेशा बिखरता आया। कहते हैं कि कला और दौलत या तो विरासत में मिलती है या फिर अपनी मेहनत से कमाई जाती है। मजरू सुल्तानपुरी उन लोगों में शुमार रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर मुकाम कमाया जिसे भुला पाना नामुमकिन है। मजरू सुल्तानपुरी की 7 पुश्तों में तालीम नहीं हुई थी। जी हाँ, मजरू सुल्तानपुरी ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते थे जहां पर संगीत तथा शेर व शायरी तो बहुत दूर की बात थी। उनके परिवार में तो तालीम का रिवाज ही नहीं था। एक इंटरव्यू के दौरान मजरू सुल्तानपुरी ने बताया, हम राजपूतों के परिवार से आते हैं। उस दौरान राजपूतों के परिवार में 7 पुश्तों तक तालीम नहीं हुआ करती थी। उस समय वे वॉरियर हुआ करते थे। जब अंग्रेज चले गए तो वॉरियर तो नहीं रहे, बस तहजीब और तरीके रह गए। शायर या गायक होना हमारे यहाँ बहुत खराब माना जाता था, बहुत बुरा माना जाता था, और शिक्षा की तो कोई कभी बात ही नहीं करता था। हालांकि बचपन से ही हमें रिदम का सेंस था, राइम का सेंस था। बहरहाल फिर किसी तरह बाद में तालीम के महत्व को समझ में आया और पढ़ाई शुरू हुई। अच्छा, मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि शेर और शायरी के दौर में मजरू सुल्तानपुरी की लिखाई में अरबी और फारसी भाषा, इसका ज्यादा असर था। वो इसलिए क्योंकि उनकी तालीम अरबी और फारसी में हुई थी। इसके बाद उन्होंने लखनऊ स्थित तकमील उत तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम ली। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक हकीम के तौर पर काम करने लगे, और इस दौरान वो मुशायरों में भी जाया करते थे। इन मुशायरों में उनके शेर और शायरी को काफी वाहवाही मिलने लगी, और फिर ऐसे बने जिगर मुरादाबादी के वो शागिर्द। बताता हूं। एक बार सुल्तानपुरी साहब की मुलाकात हुई मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी से। साल था 1941 का। जिगर मुरादाबादी ने इस नौजवान को एक मुशायरे में सुना और उन्हें अपना शागिर्द बना लिया। और फिर क्या था, सुल्तानपुरी साहब ने हकीम का काम छोड़ा और अपना पूरा समय शेर और शायरी को देने लगे। जिगर मुरादाबादी के शागिर्द होने का उन्हें सौभाग्य मिला, और फिर काफी समय तक मजरू सुल्तानपुरी की लेखनी में जिगर मुरादाबादी का असर दिखता रहा। इस बीच मजरू सुल्तानपुरी एक बार एक मुशायरे के लिए बंबई आए। उन्हें इस मुशायरे में काफी सराहना मिली। जी हाँ, इस मुशायरे में उस जमाने के नामी फिल्म निर्माता और निर्देशक अब्दुल रशीद कारदार भी आए थे, यानी AR कारदार। कारदार को भी मजरू सुल्तानपुरी के शेर और नज्म पसंद आई। उन्होंने तभी सुल्तानपुरी के सामने ये पेशकश रख डाली कि आप मेरी फिल्म के गाने लिखेंगे। हालांकि उस समय मजरू सुल्तानपुरी ने इनकार कर दिया। उन्हें लगता था कि फिल्मों में गीत लिखना अच्छा काम नहीं है। तो अब बताता हूं आपको कैसे मिले उनको पहली फिल्म शाहजहां। अब देखिए ना, ये भी तो एक पैराडॉक्स ही है कि जिस शख्स को फिल्मों में गीत लिखने का काम अच्छा नहीं लगता था, उसने हिंदी फिल्मों में ऐसे गीत दिए जो आज भी लोगों के दिलों पर छाए हुए हैं, राज कर रहे हैं। तो आज ऐसे ही एक गीत में ढूंढेंगे अध्यात्म, जिसके बोल हैं, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, और फिल्म का नाम है धर्म करम। गीत को हमारे लिए स्वरबद्ध किया है ज्ञानेश पेंडारकर जी ने। चर्चा में मौजूद हैं डॉक्टर सुनील देवधर और डॉक्टर डॉली आउटी। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्व शांति दर्शन चैनल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल, और एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं सुनील देवधर जी। स्वागत है सुनील देवधर जी। नमस्कार। तो सुनील जी, सुनते हैं आज का गीत। जरूर।
ला 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 ला। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। तरम पम धारा तो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। सुनील जी, जी। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी जी इस गीत के माध्यम से बड़ी गहरी बात कहते हैं। जी हम किसी के सुख का कारण नहीं बन सकते, तो कोशिश करें किसी के दुख का कारण भी ना बने, जी और जितना हो सके दूसरे के जीवन में उजाला कर जी। सके। ऐसा ही कुछ मर्म है इस गीत का, क्या कहते हैं आप? मजरूह आपने जब नाम लिया, मजरूह का शाब्दिक अर्थ है घायल, जख्मी। तो आप ये देखें कि मजरूह सुल्तानपुरी लगभग 50-55 साल का उनका फिल्मी जीवन है, और जिसमें वो ये कहते हैं कि ठहरिए होश में आलूं तो चले जाइएगा। फिर वो अपनी साम्यवादी विचारधारा को भी गीतों में पिरोते हैं। तब वो कहते हैं कि अपनी मेहनत को अपना ईमान बनाएं, अपने हाथों को अपना भगवान बनाएं। और फिर वो इस गीत की चर्चा करते हैं जिसमें वो कहते हैं एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जी। जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तो जो आपका प्रश्न है, तो निस्संदेह गीतकार की मंशा तो यही है, क्योंकि गीतकार एक ये भी विश्वासपूर्वक कहता है कि अनहोनी और होनी की बात करता है। जैसे तुलसीदास कहते हैं कि होनी तो होके रहे, अनहोनी न होए, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। तो गीतकार क्या कह रहा है? गीतकार कह रहा है कि होनी तो होगी, अनहोनी नहीं होगी। तो वो जो अनहोनी नहीं होगी, तो इसका मतलब ये है कि वो होनी होनी है, जो कि बहुत ही विधायक या सकारात्मक है, उसे आप होनी कहें। तो वो बिछड़ा यार मिला देती है क्योंकि वो होनी है। तो यहाँ एक बात और है कि जब वो बयार की बात कर रहे हैं, तब वृंद कवि जैसा कहते हैं कि जैसी चले बयार तब तैसी दीजिए ओट। यानी कि आपको धारा के साथ भी कभी कभी बहना होता है, और जब आप धारा के साथ बहते हैं तो आप अनहोनी नहीं होने देते हैं। जी, बहुत खूब कहा है सुनील जी। सुनते हैं आगे की पंक्तियां। पर्दे के पीछे बैठी सावल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सावल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी ना छूटे, ये बंधन ना टूटे, भोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी। तरम सर को झुकाए तू बैठा क्या है यार, गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत,
कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला। तो सुनील जी, क्या गौरी प्रतीक है ईश्वर का, या गीतकार प्रेम के माध्यम से हमें ईश्वर तक पहुंचने की राह बता रहे हैं? क्या अर्थ निस्संदेह है इन लाइनों का? अच्छा प्रश्न है आपका। और सांवल गोरी शब्द ने चमत्कार भी किया है, क्योंकि सांवल गोरी कहा है। तो अगर हम ये कहें कि सांवलापन क्या है, थोड़ा सा प्रतीक है अंधकार का, और गोरा क्या है तो प्रतीक है उजलेपन का। तो जो हमें दिखाई नहीं देता और जो डोर हमारी थामे है वो है सांवल गोरी। यानी कि जब हम ईश्वर की भक्ति की तरफ जाते हैं या ईश्वर की तरफ जाते हैं, तो ईश्वर की तरफ जाने के लिए भी हमें एक डोर को थामे रहना पड़ता है। और उस डोर को थामे रहने का मतलब ये भी है कि जितनी भरी राम ने चाबी उतना चले खिलौना। तो हमारी चाबी तो कहीं और है। निस्संदेह जैसा कि कहा कि पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, तो ईश्वर के हाथ में हमारी डोर है। आप उसे सांवल गोरी के रूप में देखें या किसी और प्रतीक के रूप में देखें। तो जब ईश्वर के हाथ में हमारी डोर है तो ईश्वर ने हमें एक निश्चित समय भी दिया है, और उस निश्चित समय के भीतर ही हमें अपने गोल को पाना है। और हमारा गोल क्या है अंत में, कि हम उसे पाना चाहते हैं। तो जब हम उसे पाना चाहते हैं तो हमें जो निश्चित समय मिला हुआ है उस समय को ही हमें अचीव करना है। और यही वो बात है कि उससे हमारी डोर न छूटे, उससे हमारा नाता न टूटे, उससे हमारा बंधन न छूटे। तो जब ये सांवल गोरी वाली बात है, तो ये सखी संप्रदाय में जैसे ईश्वर के प्रति हम एक लौकिक भावना से प्रेमी और प्रेमिका को देखते हैं, उसी तरह से सूफी का भी एक मत है जहाँ ईश्वर एक महबूब हो जाता है। तो कुल मिलाकर बात इतनी ही है कि बिरहमन दैर से काबे से फिर आए हाजी, तेरे दर से न सरकना था न सर के आशिक। इसका मतलब भी समझा दीजिए सुनील जी। इसका मतलब यही है कि बिरहमन यानी ब्राह्मण, वो कहाँ जाएंगे? शिवाला में जाएंगे। हाजी कहाँ जाएंगे? तो काबे में जाएंगे। तो जो वास्तव में ईश्वर का आशिक है या ईश्वर का भक्त है, उसे इन दोनों बातों से भी कोई मतलब नहीं है। वो तो केवल और केवल ईश्वर के प्रेम को ही चाहता है, ये मतलब है। वहां न मंदिर से मतलब है और न मस्जिद से मतलब है। सुनील जी, ईश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम है उसकी बहुत ही सुंदर तरीके से आज आपने व्याख्या की है। इसी के साथ आज की चर्चा हम समाप्त करते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन चैनल। प्रोग्राम का नाम है गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत है गीतों के बोल बड़े अनमोल में, और चर्चा हो रही है गीतकार और शायर मजरू सुल्तानपुरी की। फिल्म निर्माता AR कारदार एक फिल्म बना रहे थे। ये बात है सन 1944 की। कारदार की इस फिल्म का नाम था शाहजहां। इस फिल्म का संगीत दे रहे थे नौशाद साहब, और गीत लिखने का काम मशहूर लेखक DN मधोक को दिया गया। हालांकि मधोक ने नौशाद साहब के साथ हुए मनमुटाव के कारण ये फिल्म बीच में ही छोड़ दी। अब कारदार और नौशाद दोनों परेशान कि फिल्म के गाने किससे लिखवाए जाएं। इस बीच AR कारदार को जिगर मुरादाबादी का नाम ध्यान में आया। उन्होंने जिगर मुरादाबादी से मुलाकात की, उन्हें साइनिंग अमाउंट दिया। अब जिगर मुरादाबादी जब घर पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ कि यह काम तो वो कर नहीं पाएंगे। फिल्मों में सिचुएशन के हिसाब से गाने लिखना उनके बस की बात नहीं थी। अगले दिन जिगर मुरादाबादी ने साइनिंग अमाउंट वापस कर दिया और एक लेटर कारदार साहब के पास भेजा। उस लेटर में क्या लिखा था कि आपकी धुन और स्थिति के हिसाब से मैं गीत नहीं लिख पाऊंगा। अगर मेरी किताब से आपको कोई गीत पसंद हो तो आप उसे रख लीजिए। जिगर मुरादाबादी के इनकार के बाद अब फिर कारदार के पास यह परेशानी खड़ी हो गई कि वो किससे गाने लिखवाएं। और फिर वो दूसरे शायर की तलाश में जुट गए। तलाश के दौरान उनके दिमाग में नाम आया जिगर मुरादाबादी के शागिर्द मजरू सुल्तानपुरी का। सुल्तानपुरी साहब उन दोनों जिगर मुरादाबादी के साथ ही उनके रहा करते थे। AR कारदार ने एक बार फिर से जिगर मुरादाबादी से संपर्क किया और उनसे कहा, अगर आप मेरी फिल्म में गाने नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मजरू से तो कहिए कि वो मेरी फिल्म के गाने लिख दे। लेकिन मजरू सुल्तानपुरी ने कारदार को इनकार कर दिया। उन्होंने जिगर मुरादाबादी से कहा, जब आप गीत नहीं लिखना चाहते तो मैं क्यों लिखूं? मैंने कभी सिचुएशन पर गीत नहीं लिखे। मजरू की बात सुनकर
जिगर मुरादाबादी ने उनसे कहा, अगर फिल्मों में गीत लिखोगे तो पैसे कमाने का मौका मिलेगा। जिंदगी को अगर अच्छी तरह जीना चाहते हो बरखुरदार, तो दौलत कमाओ। जिगर मुरादाबादी के समझाने के बाद सुल्तानपुरी ने इस फिल्म के लिए हामी भरी। अब सुल्तानपुरी कारदार से मिलने पहुंचे। कारदार ने उन्हें फिल्म की एक सिचुएशन बताई और उस पर गीत लिखने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सिचुएशन मैंने 2 और लोगों को दी है, जिसकी ज्यादा अच्छी लगेगी उसका गीत हम फिल्म में इस्तेमाल करेंगे। अगले दिन सुल्तानपुरी गीत लेकर कारदार के सामने खड़े हो गए। कारदार ने गीत पढ़ा तो वो खुशी के मारे उछल पड़े और कहने लगे कि बस यही चाहिए था। वो गीत था, कर लीजिए चलकर मेरी जन्नत के नज़ारे, जन्नत ये बनाई है मोहब्बत के सहारे। इसी गीत के बलबूते मजरू सुल्तानपुरी को फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म शाहजहां मिली। मजरू के इस फिल्म के 2 गाने बहुत ही फेमस हुए। पहला गीत है गम दिए मुस्तकिल, कितना नाजुक है दिल, और दूसरा गीत है जब दिल ही टूट गया तो हम जी के क्या करेंगे। इस गीत के लिए कहा जाता है कि ये उस वक्त के दिल फिगार आशिकों के लिए राष्ट्रगीत से कम नहीं था, उसके माफिक था। आज भी ये गीत टूटे हुए दिलों की तन्हाई का साथी है। इन दोनों गानों को के.एल. सहगल ने अपनी आवाज दी। ये दोनों गाने आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। इतना ही नहीं, यही गाने के.एल. सहगल की पहचान भी बने। इसके बाद फिल्म अंदाज से उन्हें और लोकप्रियता मिली। इस फिल्म के बाद उन्हें एक कामयाब गीतकार के तौर पर जाना जाने लगा। एक के बाद एक मजरू सुल्तानपुरी फिल्मों के हिट गाने लिखते गए। उन्होंने के.एल. सहगल से लेकर नई पीढ़ी के एक्टर शाहरुख खान, आमिर खान तक के लिए गाने लिखे। अगर आपने कभी हाँ कभी ना फिल्म का गाना ए काश के हम सुना है, तो मैं आपको बता दूं कि ये गाना मजरू सुल्तानपुरी साहब ने ही लिखा है। मजरू हरफों के मसीहा थे, जो उनमें जान फूंक कर उन्हें कालजयी कर दिया करते थे। वो एहसासों को आवाज देने के सफर में अकेले ही चले थे, पर लोग उनके साथ आते गए और कारवां बनता गया। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए मेरे साथ विश्व शांति दर्शन।